रात की अंधेरी हवा में एक अजीब सी ठंड और शमशान घाट की वो सूनी गलियां जहां आदमी का साया भी अपने आप से डर जाता है। पर आज ये कहानी सिर्फ अंधेरे की नहीं, ये डर का वो मुकाम है जहां इंसान का हौसला भी साथ छोड़ देता है। मुर्दाखोर, जिसकी खौफनाक पुकार अब फिर से सुनी गई है। इस बार उसके निशान सिर्फ पेड़ों पर या दीवारों पर नहीं मिले, बाकी उस जगह पर मिले हैं जहां एक वक्त में जिंदा लोगों का आना जाना था। आज के एपिसोड में हम उस राज का पर्दा उठाएंगे जो मुर्दाखोर को और खतरनाक बना रहा है। वो कौन सी जगह है जहां वो रहता है और क्यों हर रात उसकी भूख और बढ़ जाती है। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफ़र आँखों से नहीं, रूह से महसूस होगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था गांव के लोग मुर्दाखोर के खौफ से गांव से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं निकल पाते। अगली सुबह गांव के लोग फिर इकट्ठा होते हैं और मुर्दाखोर से बचने का सुझाव ढूंढते हैं। तभी गांव के मुखिया बोलते हैं, गांव से तो अब निकलना मुश्किल लग रहा है। मेरा सुझाव यही है कि अब हमें मिलकर रात को पहरा देना होगा। शाम होती है और कुछ लोग पहरेदारी के लिए तैयार होते हैं। शाम ढलती है और रात होती है। सब अपने अपने जगह पहरेदारी में लग जाते हैं। गांव के आखिरी में शमशान घाट के पास गांव का एक नौजवान लड़का रामू, उसकी पहरेदारी पड़ती है। पहरेदारी करते समय उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है और वो आवाज़ की तरफ जाता है। उसी समय पीछे से एक आवाज़ आती है, रुक जा रामू, कहाँ जा रहा है? शमशान घाट की तरफ मत जा, उधर से कोई लौट कर नहीं आता। रामू मुड़ता है और पीछे के आदमी की तरफ आता है और बताता है, मुझे अभी कोई भयानक सी आवाज सुनाई। दूसरा आदमी बोलता है, हमें अभी गांव की तरफ जाना होगा और सबको सतर्क करना होगा। दोनों बड़ी तेजी से गांव की तरफ भागते हैं। दोनों गांव में पहुंचते हैं और बाकी लोगों से मिलते हैं। मिलने के बाद वो अजीब आवाज़ के बारे में बताते हैं। दूसरी तरफ वीर जब घर में सोया होता है, उसे भी बहुत अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है और वो नींद से जाग जाता है। दूसरे कमरे में उसकी बीवी और बेटी भी आवाज़ सुन के जाग जाते हैं। वीर उनके पास पहुंचता है। मुझे अभी कोई भयानक सी आवाज सुनाई दी। मुझे भी सुनाई दी। अब तो बहुत डर लगने लगा है। मुर्दाखोर का कुछ करना होगा। अगली सुबह वीर का दोस्त सूरज वीर के घर आता है। दोनों मिलते हैं, आपस में पिछले रात के घटना के बारे में बात करते हैं। तांत्रिक से मिलने का मन बनाते हैं और तलाश में निकलते हैं। तांत्रिक भी बेहद परेशान था। वह एक एक करके गांव के पुराने बुजुर्गों से मिल रहा था। शायद किसी को मुर्दाखोर के बारे में कुछ याद हो, कोई ऐसा रहस्य जो अब तक छुपा हो। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी, मानो वक्त हाथ से फिसलता जा रहा हो। वह एक बुजुर्ग इंसान से मिलता है और घबराहट भरी आवाज से पूछता है, आपको मुर्दाखोर के बारे में कुछ पता है क्या? बुजुर्ग ने कांपती सांसों के साथ कहा, हाँ, मैंने उसे देखा है बेटा। सालों पहले वो रात आज तक नहीं भूला। जहाँ उसकी परछाई पड़ती है वहाँ रोशनी भी कांपने लगती है। लोग कहते हैं मुर्दाखोर जिंदा लोगों की गंध पहचान लेता है। तांत्रिक कहता है, मुर्दाखोर को पिछली बार कैसे कैद किया गया? गांव में कई दिनों से मुर्दाखोर नाम का डर फैल रहा था। लोग कहते थे कि वो रात में कब्रिस्तान के आसपास घूमकर शव निकाल लेता था। कई बार लोगों ने उसे देखने की कोशिश की, पर वो हर बार अंधेरे में गायब हो जाता। गांव के बहादुर युवक अर्जुन ने उसे पकड़ने की योजना बनाई। उसे पता था कि मुर्दाखोर सिर्फ गंध से आकर्षित होता है, इसलिए अर्जुन ने कब्रिस्तान के पास एक नकली कब्र बनाई और वहां मिट्टी में जड़ी बूटियों और जानवरों की हड्डियों की गंध मिलाकर ऐसा वातावरण तैयार किया कि लगे जैसे ताजा दफनाया गया हो। रात होते ही अर्जुन पेड़ पर छिपकर बैठ गया। कुछ देर बाद घने अंधेरे में एक छाया धीरे धीरे उस नकली कब्र के पास आई। वही मुर्दाखोर था। जैसे ही वो गड्ढा खोदने लगा, अर्जुन ने अपने साथी को इशारा किया। उन दोनों ने चारों ओर फैला हुआ जाल खींच दिया। मुर्दाखोर बुरी तरह उलझ गया। भागने की कोशिश करता रहा,
लेकिन जाल इतना मजबूत था कि वो फंसा ही रहा। गांव वाले दौड़कर आए और अंत में उसे पकड़कर लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया। उस दिन के बाद गांव में फिर कभी मुर्दाखोर नहीं देखा गया। फिर तांत्रिक बोलता है, मुर्दाखोर आजाद हो गया है और उसकी भूख पहले से भी ज्यादा बढ़ चुकी है। कोई उपाय है उससे छुटकारा पाने का? बुजुर्ग आदमी ने उसे मुर्दाखोर से बचने का उपाय बताया और तांत्रिक वहां से देवपुर गांव की ओर चल पड़ा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।